हिंसा में फंस गए थे टीएमसी वालों। इतना हमको मारे, हम कैंडिडेट हुआ था पंचायत में, इतना हमको मारे, पुलिस भी हमको इतना अत्याचार किया है। हमको नॉमिनेशन विड्रॉल करने के लिए बहुत प्रेशर किया था पुलिस ने। घर आकर हमको बहुत बार पीटा है। हमारा घर के मम्मी दादा को मारा है पुलिस ने। इधर का विधायक को वो अपने परिवार को 14-15 अपने लोग को चाकरी एसएससी चाकरी में डाल दिया है। एसएससी टीएमसी का जो लीडर को लेकर घूम रहा है रास्ते में, वो सब खूनी आसामी है, 10 साल का सजा काटा हुआ आसामी है। जिसको घर मिलना चाहिए उसको नहीं मिलते हैं। माइनॉरिटी इलाका है, वो सब इलाका में बहुत काम हुआ, लेकिन हिंदू इलाका में कोई काम नहीं हुआ। इतना डर करके रखा है इलाका का मानस, माने स्वतःस्फूर्त होके मेरे पास आ रहे हैं। वो बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने हम जैसे गरीब परिवार को बेटों को टिकट दे दिया। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप 5 जन्य से। मेरे साथ हैं संजय दास जी। संजय दास जी के पिताजी एक टोटो चलाते थे, रिक्शा चलाते थे। उससे पहले उनके पिताजी किसानी का काम करते थे और संजय जी खुद गैस डिलीवरी का काम करते थे। अच्छा, ये कोई कल्पना कर सकता है कि कोई गैस एजेंसी का जो लड़का है, गैस एजेंसी गैस सप्लाई करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों दिया? तो मैं इनका परिचय आपको बता दूं कि ये बालकाल स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 5 वर्ष की उम्र से जुड़े और उसके बाद इनके संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है। इनकी संघर्ष इन्होंने अपने संघर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी का दामन वर्ष 2010 में थाम लिया और उसके बाद अब तक ये संघर्ष ही कर रहे हैं। आफ्टर चुनाव जो मैंने 2021 में आपने हिंसा का नाम सुना होगा, ऐसे कई हिंसाएं हुई जहां पर इनके परिवार वालों को उस हिंसा के दौर से गुजरना पड़ा। इन्हें कई बार चोटें आई, इनके साथ कई बार हिंसा किया गया और ऐसे कई सारी कहानियां हैं। हम इनके मुंह से अब सुनेंगे। अभी तक तो मैंने जो जितना जाना वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ये बताने जा रहे हैं। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमें 5 जन को समय दिया। आपका चलन के भी नमस्कार हम करते हैं। आप जैसे जितनी बातें मैंने बताई उसमें से अगर कोई झूठ तो नहीं है? नहीं, छूट नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं जब छोटा था उस समय मेरे को मेरे भैया ने संघ को जो शाखा है, शाखा में ले जाता था। तब हम छोटा था, हम उतना नहीं बुझ पाते थे। भैया ने बोला तुमको 5 साल में हम ले जाते थे शाखा पर। वही हम गए। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे घर में हम लोग 4 भाई है, पिताजी माताजी है और एक दीदी है। दीदी का तो शादी हो गया और दादा को 2 लड़का है। यही। अच्छा, तो चारों भाई, बाकी जो भाई हैं वो क्या करते हैं? एक भाई टोटो चलाता है, बड़ा भाई। मैं जो दूसरा भाई है वो गैस डिलीवरी करते हैं। हम भी गैस डिलीवरी करते हैं और छोटा भाई जो है वो टोटो चलाता है। अच्छा अच्छा, भाजपा ने आप में ऐसा क्या देखा कि आपको टिकट दिया? देखिए, बीजेपी ने हमको सही लगा हो, इसलिए हमको है तो टिकट दिया। और बीजेपी में हमको टिकट दिए कि बहुत ये जो एरिया है, इस एरिया उत्तर विधानसभा जो एरिया है, इस एरिया में बहुत संतरास है। ये संतरास मेरा पिताजी नाना जी उन लोगों का मुख में सुना था छोटा जब हम थे। इस विधानसभा में 1972 में एक एमएलए मर्डर हुआ था, उसके बाद एमपी मर्डर हुआ था। यही संतरास, बहुत संतरास प्रबल विधानसभा है। और इस विधानसभा में जब बीजेपी 2018 पंचायत इलेक्शन हुआ, उस समय हम हिंसा में फंस गए थे टीएमसी वालों को। इतना हमको मारे, हम कैंडिडेट हुआ था पंचायत में, इतना हमको मारे, पुलिस भी हमको इतना अत्याचार किया है। हमको नॉमिनेशन विड्रॉल करने के लिए बहुत प्रेशर किया था पुलिस ने हमको 4-5 एफआईआर किया, मिथ्या केस। उसके बावजूद भी हम नॉमिनेशन विड्रॉल नहीं किया। इस बार भी? इस बार नहीं, 2018 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था। अच्छा। उस समय तो बीजेपी को लगा है इसलिए है तो हमको टिकट दिया। और पार्टी, आप लगातार संघर्ष करते रहे। कई बार हिंदू कार्यकर्ताओं पे भी हिंसा होता था, तो आपको भी वहाँ जाना, आप भी उनके लिए खड़े हो जाते थे।
तो उस बात को लेकर के कई जगहों पर आप पे केस मुकदमे भी हुए, सुनने में आया। हाँ, बहुत बार केस हुआ है। पुलिस ने मिथ्या फॉल्स केस हमको ऊपर बहुत बार दिया है। पुलिस ने घर घर आकर हमको बहुत बार पीटा है। हमारा घर के मम्मी दादा को मारा है पुलिस ने। उसके बाद टीएमसी का गुंडा को लेके हमको मारा है, पुलिस ने मारा है। अच्छा। और ये पुलिस करती थी टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर? हाँ, पुलिस करते थे। हम एक डीएसपी का नाम पे एफआईआर भी किए थे। वो इतना अत्याचार किए थे हमको। अच्छा अच्छा। तो उस ये सारी चीज़ों से आप गुजरते हुए यहाँ तक आए। हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे चर्चा होता है कि कई जगह पे लोग बोलते हैं कि नहीं, भाजपा तो सिर्फ उसी को टिकट देती है जो पैसा देती है, या पैसा जो जिसके पास बहुत होता है। आपके पास कितना पैसा होगा? नहीं नहीं, देखिए, मेरे को भी जब हम 2014, 15, 16 में जब हम रात के अंधेरे में रात 2 बजे 1:30 बजे अंधेरों में एक 2-4 आदमी को लेकर हम बीजेपी का झंडा लगाते थे। इस मोहल्ला में, इस विधानसभा में झंडा नहीं लगा पाते थे हम। उस समय रात में अंधेरे में रात 2-2:30 बजे तब झंडा लगाते थे। सुबह में जब लोग झंडा देखते थे, उसके बाद लोग इलाका का मोहल्ला का लोग जान पाते जो झंडा ऐसे नहीं लगा, इन लोगों ने लगा, ये लोग बीजेपी करते इधर। तो वो लोग बोलते हमको जो बीजेपी मत करो, बीजेपी पैसा वालों का पार्टी है, बीजेपी आज करेगा तो कल तुम नहीं रहेगा। तो हमको बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने हम जैसे गरीब परिवार को बेटों को टिकट दे दिया। इसमें हम स्पष्ट हो गया जो बीजेपी में वैसा नहीं होता है। जो बीजेपी में दिन रात काम करेगा उसी को ही टिकट मिलेगा। ये मेरे उदाहरण है खुद। बिल्कुल, आप एक उदाहरण है। एक उदाहरण आरजी कर का भी जो महिला थी जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसकी माताजी को भी टिकट दिया गया है भाजपा की ओर से। मतलब भाजपा उन लोगों का भी ख्याल करती है जो सच में संघर्ष कर रहे हैं। तो संजय जी, आप जब घूम रहे हैं अपने विधानसभा में, अब आपको टिकट मिला है, अब आप भाजपा के बड़े नेता हो गए हैं एक तरह से देखा जाए तो, जब आप घूम रहे हैं तो कैसा लग रहा है? लोगों का क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है? इस विधानसभा में बहुत दिलचस्प प्रतिक्रिया है क्योंकि इस विधानसभा में जो विधायक था 10 साल में कुछ काम नहीं किया है। बहुत रास्ता घाट खराब है, इलाका पानी का व्यवस्था नहीं है। जो तालाब है, तालाब सब बुझा के घर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर लिया है। और बहुत मिट्टी का घर है, कोई घर नहीं हुआ है। उसके बाद जो विधायक है, इधर का विधायक है, वो अपने परिवार को 14-15 अपने लोग को चाकरी एसएससी चाकरी में डाल दिया है। एसएससी में एसएससी वाले अपने लोगों को घुसा रहे हैं नौकरी में। अपने लोगों को चाकरी में डाला है। उन लोगों को अभी भी कुछ लोग जो एसएससी में पैनल बाद हुआ है उसमें बाद हुआ है, लेकिन कुछ लोग अभी भी चाकरी में है। और विधायक ने उसका अपना रिलेटिव को सब चाकरी में घुसाया है। और जो विधायक है वो विधायक जो घूम रहा है, माने जो टीएमसी का जो लीडर को लेकर घूम रहा है रास्ते में, वो सब खूनी आसामी है, 10 साल का सजा काटा हुआ आसामी है। उसके पास कोई साधारण आदमी नहीं है। जो इस विधान टीएमसी जिनके साथ घूम रहे हैं, हाँ, वो सब क्रिमिनल्स को लेके घूम रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं? क्रिमिनल्स को लेके घूम रहा है। उसके साथ जो अगल बगल जो लोग घूम रहा है, 10-50 लोग को जो घूम रहा है, वो सब 10 साल का सजा प्राप्त आसामी है। वो लोग अभी भी उसके साथ घूम रहा है और वो उन लोगों की घूम रहा है। वो लोग खूनी है सब। अच्छा। तो साधारण आदमी उसके पास नहीं है। हाँ। मानुष देख रहा है, साधारण आदमी देख रहा है, उसके पास साधारण आदमी नहीं है। आप हर समय जैसे घर की स्थिति से गुजर रहे हैं, गरीबी से गुजरे आप, या आज भी हम नहीं बोलेंगे कि आप बहुत करोड़पति बन गए, आज भी आप उसी गरीब परिवार से हैं, लेकिन आप एक गरीब का दर्द समझते होंगे। आज के डेट में जो वर्धमान के क्षेत्र में जो गरीबी है, उसके पीछे मूल कारण, मुख्य कारण क्या दिखता है? देखिए, मेरा माता जो था, वो मेरा माता भी एक समय किसी का घर में बासुंद होती थी। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस समय हम लिखा पढ़ा नहीं कर पाए क्योंकि मेरा घर में इतना अवस्था ख़राब था। हम पैसे के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। पढ़ाई में उच्च माध्यमिक जब दिए थे, मेरा रिजल्ट 80% मार्क्स मिले थे, किंतु
पैसे के लिए हम पढ़ाशुना नहीं कर पाए। 10वीं में 80% मार्क्स। उच्च माध्यमिक माने एचएस में, अच्छा। तो हम पैसे 12वीं में? हाँ 12वीं में हम पैसे के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। तो इस विधानसभा में जो लोग रहते हैं सभी सभी मेरे माँ को जैसे मेरे माता की तरह काम करते थे, अभी भी कर रहे थे। तो उन लोगों को हम यही वार्ता देंगे, उन लोगों को जो मैं पढ़ाशुना नहीं कर पाए तो उन लोगों का बेटा सब जो पढ़ाशुना करके अच्छे रिजल्ट करके लोग बाहर काम पे जा रहा है, इस विधानसभा में उन लोग को हम लेके इधर को काम में लगाएंगे। कई जगह मैंने देखा कि जो प्रधानमंत्री जी का आवास योजना है उसके तहत भी अगर कुछ लोग घर लेना चाहते हैं तो उनको भी 30,000 रुपया 25,000 रुपया घूस देना पड़ता है तभी उनको घर मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आपने क्या सोचा है? इधर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो जिसको घर मिला है, जिसका नाम ओरिजिनल जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास में, उसको नहीं घर मिला, वो नाम इन लोगों को चेंज करके वही एक ही नाम मिला के खुद ढूंढ के, किसी का नाम मान लीजिए किसी का नाम प्रभात है, वो लोग दूसरा प्रभात को वो घर अलॉट करके उसके पास पैसा लेता है। प्रभात नाम का जैसे मान लीजिए प्रभात को अलॉट हुआ तो किसी और प्रभात कुमार को अलॉट हुआ तो प्रभात सिंह को दे दिया, ऐसा यही करते हैं। और एक जिसको घर मिलना चाहिए उसको नहीं मिलते हैं। आप विधानसभा घूमिए, सारा विधानसभा में मिट्टी का घर है। हाँ काम हुआ है, जो माइनॉरिटी इलाका है उन सब इलाका में बहुत काम हुआ, लेकिन हिंदू इलाका में कोई काम नहीं हुआ है। तो आप घूमिए इस विधानसभा में, माइनॉरिटी इलाका भी घूमिए, उन लोगों का सब घर हो गया, राजप्रसाद जैसे घर हुआ, लेकिन जो हम जैसे लोगों का गांव है उनमें कोई काम नहीं हुआ है, काम नहीं हो रहा है। नहीं। तो चलिए, हमारी तो शुभकामना है संजय भाई कि आप एकदम यहाँ से अच्छी बहुमत से जीतें। अब ये बताइए संजय जी, बंगाल में क्या होगा? दादा का क्या स्थिति है? कहने का मतलब मोदी दादा, शुभेंदु दादा लोग आएंगे कि दीदी का माहौल ही रहेगा? आप तो मान लीजिए अपनी स्थिति बता दिए, बंगाल की क्या स्थिति लग रही है? देखिए बंगाल का जो स्थिति है, अभी जो स्थिति है, इस चुनाव हिंदुत्व के लिए हो रहा है, क्योंकि हम भी एक हिंदुत्व का बेटा है। तो इसलिए जो माहौल कर दिया, जो डर स्थिति करा, इसमें भाजपा इधर से बहुत बहुमत मिलेगा, क्योंकि इधर हम हमारा विधानसभा में बोल रहे हैं, जिस इलाका में जा रहा है इतना डर करके रखा है, इलाका का मानस माने स्वतःस्फूर्त होके मेरे पास आ रहे हैं। वो लोग को जो 1,500 रुपया लक्ष्मीर भंडार बोल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं लक्ष्मीर भंडार हमको नहीं चाहिए, हमारा घर में शिक्षित जवानों को नौकरी चाहिए। तो नौकरी के मुद्दे पे वोटिंग होगा। और जो अभय का माँ को जो उसके बेटी को जो वहाँ पे बलात्कार हुआ है, उनके स्थिति में वोट होगा। और वो भी प्रभाव पड़ रहा है लोगों को, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हम बहुत जगह गया है, वही स्पेसिफिक हो रहा है जो अभय को विचार चाहिए। हम बीजेपी को वोट करेंगे, महिला को सुरक्षा रहेगा, अभय का विचार चाहिए, वही सब बोल रहे हैं। हमारा पास बहुत जो लोग हम गए थे वो भी है हमारा पास, और कोई को पैसा नहीं चाहिए, अभय का विचार चाहिए, ये उसका नारा है। और जो घर का जो पढ़ाई लिखा करके बाहर जा रहा है उसको नौकरी चाहिए। दादा अब तो हो गया, मैं समझ गया बंगाल की क्या स्थिति है, लोग क्या चाह रहे हैं। कितने बजे निकलते हैं सुबह सुबह? हम सुबह में, हमारा एक शाखा है, हम उसमें मुख्य शिक्षक था एक समय, उस शाखा में हम 6 बजे निकलते हैं, 6 से 7 बजे वहाँ पे शाखा करते हैं। शाखा करने के बाद हम 7:30 बजे निकल जाते हैं, प्रचार में 7:30 बजे निकल जाते हैं। उसके बाद रात 8-9 बजे, कुछ दिन आज जैसे हम 7 बजे चले आए, कुछ दिन 8 बजे होता है, 9 बजे होता है, सारा दिन प्रचार में। सुबह 7 बजे से रात के 8-9 बजे तक फिर खाना पीना फिर कब खाते हैं? वही कार्यकर्ता का घर में जो मिला वो खा लेते हैं। मतलब पूरा स्वयं सेवक की तरह है ना, कहीं पर जहाँ पे जो मिला वहाँ पे खा लिए, जो खिला दिया खा लिए, जो कार्यकर्ता के साथ जो मिला वही खा लेते हैं। आप जिस तरीके से जमीनी कार्यकर्ता बनकर अब
इस विधानसभा में टिकट लेकर के लड़ रहे हैं चुनाव, हमारी शुभकामना है कि आप यहाँ के लोगों की आवाज़ बनकर बंगाल के विधानसभा में भी पहुँचें। आप इसके लिए और इसके अलावा आप अगर कुछ अपने विधानसभा के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, वो बंगला में भी दे सकते हैं। अगर कोई संदेश आप देना चाहते हैं कि आपको वो लोग वोट क्यों दें, तो आप दे सकते हैं। দেখুন, আমি বিধানসভায় যবে থেকে আমার নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি তবে থেকে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানের বিধানসভার যা পরিস্থিতি, বিজেপি খুব ভালো রেজাল্ট করবে, কারণ এখানে প্রচুর মাটির বাড়ি, মানে এক একটা পঞ্চায়েত, এখানে 16টা পঞ্চায়েত আছে, 16টা পঞ্চায়েতেই প্রচুর মাটির বাড়ি। অনেক বাড়িতে কারেন্ট নেই, মানে বিদ্যুৎ নেই অনেক বাড়িতে, তারপরে খাবারের জল নাই, ড্রেন নাই, তারপরে 100 দিনের কাজ তৃণমূল এখানে ঘোটালা করে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। সেই কাজ তারা পেলে খুব উপকৃত হবে। সেই কাজের ব্যবস্থা বিজেপি গভর্নমেন্ট এলে আমরা তো করব, তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এবং মানুষের যা চাহিদা, মানুষ বলছে আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রয়োজন নেই, আমাদের বাড়ির ছেলে, শিক্ষিত ছেলে বেকার বসে আছে, বাইরের রাজ্যে কাজে যাচ্ছে, তাদেরকে কাজে ফিরিয়ে দিতে হবে, বাড়িতে নিয়ে এসে কাজ ফিরিয়ে দিতে হবে এবং তাদের চাকরি যাতে হয় তার ব্যবস্থা আপনারা করুন। বিজেপিকে আমরা ভোট দেবো দু হাত তুলে। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मात्र 34 वर्ष के एक युवा, संघर्षशील युवा, टीएमसी के द्वारा हिंसा से प्रताड़ित युवा आज जनता से इस बात के लिए वोट मांग रहा है कि उस जनता का काम कर सकें जो जनता इनसे प्रताड़ित है, जो जनता हकदार है अपने अधिकारों को लेने के लिए, जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया है, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले युवा संजय दास अब चुनावी मैदान में हैं और जनता 4 मई को इनकी किस्मत का फैसला करेगी। हमारी तो शुभकामनाएं हैं दादा, आप जैसे कार्यकर्ता बंगाल विधानसभा में पहुंचने ही चाहिए, और ताकि आम जनता के मूलभूत सुविधाओं को समझ सके, उनको क्या आवश्यकता है ये समझ सके। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, 5 जन्य, नमस्कार।